हेलो बच्चों, आपका हमारे CUT एकेडमी में स्वागत है। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पढ़ाई में और अपने रिजल्ट को लेके काफ़ी खुश होंगे। और कुछ लोग अगर रिजल्ट को लेके परेशान हैं, उनका नंबर कम नहीं है, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आए हैं, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि 2026 के लिए आपके पास कितना समय बचा है और आप किस तरीके से इसकी तैयारी आगे कर सकते हैं। जो मिस्टेक हो गया है वो तो हो ही गया है, और 25th में जो मिस्टेक NTU को करना था उसने भी कर लिया है। जो बच्चे उससे थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट की वजह से मिस्टेक हुआ है, और जो बच्चे मतलब बोर्ड एग्जाम दे रहे थे और वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए CUET का, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए इसी पर डिस्कस करेंगे। अगर ये देखा जाए, अगर मैं ये बोलूं कि आपने 2025 का रिजल्ट अपना अब तक तो देख लिया होगा, तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि रिजल्ट आए हुए एक दिन से ऊपर हो चुका है। और आपको ये पता भी चल गया होगा कि आप बॉर्डर पे हैं, या सच में कि जहाँ पे आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, या आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये पता चल गया होगा देख के नंबर। जैसे आपका नंबर आया होगा 200 100, तो कहाँ होगा आपका एडमिशन, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपका नंबर आया होगा लगभग 400 से लेकर 500 वाले रेंज में, तो आप कहाँ पे होंगे, बॉर्डर पे होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा कि नहीं होगा। अभी भी वो असमंजस की स्थिति बनी होगी। उसी तरीके से अगर आपका नंबर काफी अच्छा होगा, मतलब आपका नंबर 600 है, 550 प्लस है, तो आपको लग रहा होगा हाँ मेरा जहाँ चाहते हैं हम वहाँ पे एडमिशन हो जाए। तो अब क्या है कि 2026 के लिए क्या करना है। जो बच्चे इस बार काफी अपने रिजल्ट से परेशान हैं, उदास हैं, उन वो क्या करेंगे अब, क्योंकि वो 26 का तो देंगे CUET। तो इसलिए देंगे क्योंकि अभी तक उनको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिला है। तो वो बच्चे हो गए, और जो 12th अभी पास आउट करेंगे वो बच्चे हो गए। वो बच्चे भी अभी होंगे जो अपना क्या होंगे, अपियरिंग होंगे, जो 26 के लिए देंगे, जो 11 से 12 में गए होंगे, जो 12 पास आउट किए होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2026 का क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। तो अब 2026 का एग्जाम देने के लिए आपके पास एक ड्यूरेशन है, ठीक है। जैसे अगर इस बार के एग्जाम का डेट लिया जाए, तो पोस्टपोन डेट था। वो डेट नहीं था जो NTA के द्वारा जारी किया गया था पहले टाइम के लिए। तो जो पहला टाइम है, हम उसी डेट को लेते हुए और अपने पूरे मंथ को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, जिससे क्या हो जाए 2026 के लिए आप एग्जाम दे सके। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहे जहां भी पढ़ ले, चाहे जो भी कर ले, आपके दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये बात चलती रहेगी कि मुझे वहां एडमिशन लेना था, मुझे वहां एडमिशन लेना था, मुझे वहां एडमिशन लेना था। तो अब उस दुविधा को दूर करना हमारा काम है। हमसे आप जुड़िए, और इस बात की आपको गारंटी दी जाएगी कि आप जहां चाहते हैं, अगर हमारे अनुसार चलेंगे, आप जहां भी चाहते हैं वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए, तो अब 2026 CUET ठीक है, CUET 2026। अब 2026 के लिए आपके पास टाइम कितना है। अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो आप कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, जुलाई से। क्योंकि अभी तक कुछ भी हुआ है, आप इस माइंड स्टेटस में नहीं थे, या आप अपने मेंटल स्टेटस में नहीं थे, जिससे आप ये कह सके कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ रहा था। वो बहुत रेयर बच्चे होते हैं कि जो बहुत स्ट्रेस में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अब आपके पास टाइम स्टार्ट हुआ है यहाँ से। जुलाई आज 6 है, 6 जुलाई से आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। 6 जुलाई से टाइम स्टार्ट हुआ है, तो इसको प्रॉपर जुलाई लेंगे। जुलाई के बाद आपके पास क्या आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कौन से महीने हैं, 2025 वाले महीने होंगे, ठीक है। अब 2025 वाले महीने आपको लग रहा होगा ना कि नहीं चलो पेपर तो हमारा मई में होने वाला है, क्योंकि CUET जब भी होगा मई लास्ट तक होगा। आपको ये तो पता ही होगा, मई लास्ट से या जून फर्स्ट वीक तक आपका पेपर होगा ही होगा।
तो आपको लग रहा होगा अरे मई में होने वाला है, हम अगर जनवरी से भी स्टार्ट करेंगे तब तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको, आपकी जो भी चॉइसेस है, आप आर्ट ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, जिस डोमेन से आपने आप एग्जाम देना है, तो उस अगर डोमेन के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया भी अलग अलग हैं। कहीं 2 डोमेन तो कहीं 1 डोमेन तो 1 लैंग्वेज, इस तरीके से लेते हैं वो। तो आपको क्या करना है, आपको, मैं एक जनरल आइडिया लूंगी, तो आपको 2 डोमेन पढ़ना है, ठीक है, 1 लैंग्वेज पढ़ना है, उसके बाद आपको 1 जीएटी पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल 4 चीजें हैं, टोटल 4 चीजें हैं। तो आप ये सोचो, क्या आप तैयार है 2026 के लिए? क्या आप तैयार है एग्जाम देने के लिए? क्या आप तैयार है कि आप ये बात कह सकते हैं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देने जाऊंगा वो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? आप ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। क्या आप, जो आप बोलते हैं कि कभी भी आपके मन में आता है मेरा नहीं हुआ, तो इसके पीछे का रीजन ढूंढने की कभी कोशिश किया कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐसी गलतियां कर दिया हमने? ये तो यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसके आगे एग्जाम और भी टफ होते हैं, कंपटीशन बहुत टफ है। इस बार अगर 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया या 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो इतना जान लीजिए कि चाहे 50,000 ही बच्चे सही, ज्यादा होंगे, दैट मीन्स वो और कंपटीशन को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। तो कंपटीशन और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी को हमें क्या करना है, मजबूत रखना है। इतना मजबूत रखना है कि कंपटीशन में अगर 17 से 18 लाख बच्चे भी आ जाए, 2 लाख या 3 लाख बच्चे भी इंक्रीज हो जाए, तो मेरे प्रिपरेशन पे या हमारे प्रिपरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही एग्जाम पे फर्क पड़ना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अब क्या करना है आपको, ये जो मंथ है, जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि 2025 का एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो ये बहुत ही क्रूशियल मंथ होते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपको जो भी कंपटीशन आप दे रहे हो। और एक बात, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th के मतलब बोर्ड एग्जाम में भी अपियर होंगे साथ साथ। जो बोर्ड में अपियर होंगे उनके ऊपर डबल बर्डन होता है, स्पेशली उनके लिए ये टाइम और भी ज्यादा क्रुशियल होगा। क्योंकि जो 12th में अपियरिंग बच्चे होते हैं, उनका क्या होगा, उनको, उनके लिए बोर्ड इससे भी ज्यादा क्या होगा, बर्डन होता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है वो। क्योंकि उसमें पूरे सब्जेक्ट का क्या होना है, पेपर देना है आपको, अच्छे से देना है, क्योंकि आपका परसेंटेज बाद में बहुत मायने रखता है। तो आपको 12th की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बोर्ड हमेशा क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी। तो आपको क्या करना है कि जो ये आपकी मंथ डिवीजन है, अगर मैं बात करूं जुलाई और अगस्त की, तो हम पहले जो ये पीछे के 2 मंथ है, जुलाई और अगस्त, इसमें क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले हम अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, उसमें क्या है कि आपके 23 क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है, 13 आपके लैंग्वेज है, 1 जीएटी है। तो पहले तो हमें अपना कॉम्बिनेशन चूज करना ही सबसे बड़ा टास्क है। आपको क्या करना है, अपना कॉम्बिनेशन चूज करना है। अब तक आपको चूज कर लेना चाहिए, अगर जिसने नहीं किया है तो कृपया करके उसको जल्द से जल्द चूज करें। उसके बाद चूज करने के बाद आपको क्या करना है, अपना एक लैंग्वेज है उस पर आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको इतना अच्छा करना पड़ेगा जिससे मार्क्स आपके कम ना हो। और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको तो काफी डिटेल में पढ़ना ही है। जीएटी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें रीजनिंग है, पूरा प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इसमें एक जीएस का भी प्रॉपर पार्ट होगा, मतलब जनरल नॉलेज वाला पार्ट होगा। जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट होगा आपका, वो क्या होगा, आपका छोटे छोटे ही सब्जेक्ट होंगे, क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कितने ढेर सारे हैं, तो उनके भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे या कहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उसको स्टडी नहीं किया, आपने नहीं पढ़ा, तो वो इतने ढेर सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर, कि आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो आपको पहले सब्जेक्ट चूज कर लेना है, और जुलाई और अगस्त में और सितंबर हाफ तक आपको ये कर लेना है कि अपने डोमेन सब्जेक्ट को एक बार, और अपने लैंग्वेज में जैसे कि उसके ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो भी चीजें हैं, उसको अच्छे से क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, मतलब एक राउंड उसको कंप्लीट कर लेना है। ये काफी ज्यादा टाइम है, 2.5 महीने का टाइम है ये, 2.5 महीने में इतना कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है।
डोमेन सब्जेक्ट जो लोग 12th में अपियरिंग में हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या कहीं से वो कोचिंग लेते हैं या कहीं से किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ें। अगर आपको CUT भी देना है तो काफ़ी डिटेल में पढ़ें। और ये देना है तो का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इंडिया में सिर्फ अभी एक ही एग्ज़ाम है जो आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा, वो CUET ही है, ठीक है। तो अब जो CUET है उसको अगर देखा जाए तो आपको कैसे पढ़ना है, जुलाई अगस्त और सितंबर हाफ तक एक कोर्स उसका पूरा कंप्लीट कर लेना है, एक बार एक राउंड उसका कंप्लीट करना है। एक राउंड अगर आपका कंप्लीट हो गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम इसके कोर पार्ट पे आएंगे। अगर हम इसके कोर पार्ट पे आते हैं तो हमारे पास सितंबर का हाफ बचा हुआ है, उसके बाद हमारे पास अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। मैं ये दिसंबर का भी टाइम ले रही हूँ क्योंकि अब इसमें हम कोर पार्ट पढ़ेंगे। अब हम इसमें रिवीजन पे और इसमें वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। रिवीजन मतलब ये कि जितना आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो हमने 2.5 महीने में पढ़ा, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एक रिवीजन पार्ट करेंगे। जब हम इसका रिवीजन पार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ रिवीजन में हमेशा वैल्यू एडिशन होता है। मतलब अगर समझ लो कि मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, कॉमन कोई एक सब्जेक्ट डोमेन ले लेते हैं एक, अगर मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ तो मैंने अपने नोट्स बना लिए, उसको मैं पढ़ रही हूँ 2.5 महीने में, काफ़ी अच्छे से कर लिया। अब क्या है कि आपको अलग बुक से कोई न्यूमेरिकल मिल सकता है या आपको अलग किसी भी रेफरेंस बुक से कुछ और मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसी साइड में अपने नोट्स में क्या करते जाएंगे, उसको वैल्यू मतलब उसको वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जब आप क्या होगा, जब उसको ऐड करेंगे तो आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, काफ़ी सिंपल एंड सॉर्टेड हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एग्जाम टाइम में। ढेर सारी अलग अलग जगहों पे अगर आपके नोट्स बिखरे होंगे, अलग कहीं और बनाए, कहीं और बनाए, कहीं और बनाए, क्या उसको एग्जाम टाइम में आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। वो इतना ज़्यादा मैसी हो जाएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने बनाया तो ठीक, लेकिन क्या हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया। दूसरी चीज़ अगर बात कर लें तो इस टाइम पे हमको कोर पढ़ रहे हैं, जब हम कोर पढ़ रहे हैं, इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, और कॉन्सेप्ट से जुड़ रहे हैं, न्यूमेरिकल से जुड़ रहे हैं अगर सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाला है तो, और अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको इनहेंस कर रहे हैं अपने नॉलेज को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एकदम प्राइम टाइम। प्राइम टाइम मैं क्यों बोल रही हूँ, 2026 आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मैं इंक्लूड बाद में करूंगी क्योंकि वो रिवीजन टाइम होगा। तो अब देखो, जनवरी से आपका जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपने बोर्ड में लग जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप साल भर पढ़े हो बोर्ड के लिए तो दिन भर आप बोर्ड के लिए दो, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 घंटा ही सही, लेकिन क्या करना है आपको, अपना CUET के लिए देना है। अगर 2 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, डजेंट मैटर, लेकिन CUET के नाम से आपको देना है। लाइक आपने लैंग्वेज पढ़ना है, अगर तो लैंग्वेज आपको पढ़ना है तो 2 दिन आपको लैंग्वेज पढ़ना है, 2 दिन कोई डोमेन पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर GAT का कुछ पढ़ लिया, 1-1 घंटा ही करके, तो वो क्या होगा ना, आप CUET से ना बिल्कुल जुड़े रहेंगे, जो आपको बाद में प्रेशराइज नहीं करेगा कि अब तो बोर्ड दे दिया, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि बोर्ड के पास आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। मार्च के बाद आपके पास सिर्फ अप्रैल बचता है। मई में इतना प्रेशर होगा एग्जाम का कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको इसके साथ ही लेके चलना पड़ेगा अगर आपको अपियरिंग में ही CUET निकालना है तो। अगर आपका प्लान कुछ ऐसा है कि मैं पहले 12th पास करूंगा फिर उसके बाद CUET दूंगा नेक्स्ट ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, फिर भी आपको जनवरी से ही लगना पड़ेगा या फरवरी, मार्च, अप्रैल से ही लगना पड़ेगा, एग्जाम जस्ट बाद लगना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम डे बाय डे क्या होता जा रहा है, और भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। चलो, अब क्या है कि अब आपको क्या करना है, इस टाइम जो आपका जनवरी वाला टाइम आएगा, इसमें आपको बस 1 से 2 घंटा या मैक्सिमम 3 घंटा CUET के लिए देना है, जो लोग बोर्ड में हैं, और जो प्रॉपर CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, वो क्या करेंगे, प्रॉपर CUET को देना स्टार्ट कर देंगे, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे बेचारे अपेयरिंग में, उनके साथ बोर्ड बड़ा एग्जाम होगा, तो अब क्या करेंगे, ये एक मॉक टेस्ट लगाएंगे संडे टू संडे, बीच बीच में हर संडे टू संडे क्या कर लेंगे, किसी भी चीज का मॉक टेस्ट लगा लेंगे, चाहे वो डोमेन हो, चाहे GAT हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। उसके बाद ये चीज चलेगा कब तक, पूरा टोटल फैब तक, जनवरी एंड फैब तक, क्योंकि मार्च में आपको प्रॉपर बोर्ड पढ़ना पड़ेगा,
ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट बोर्ड से सीयूटी पहुंच जाएंगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 महीने तो आपको डेडिकेटली आपको सिर्फ उससे अपने एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा, और जो बोर्ड में अपेयरिंग नहीं होंगे वो अपना एग्जाम पे प्रॉपर सीयूटी फोकस करेंगे। नेक्स्ट अगर ये देखें तो अब हमारे पास क्या बचता है, बोर्ड के बाद का टाइम। कुछ बच्चे तो बोर्ड देने के बाद ही इतना निराश हो जाते हैं कि मेरा नंबर कम आएगा, पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। तो अब क्या है, इस चीज का टाइम आपके पास, इतना बर्डन लेने का टाइम मत रखिएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे जो नंबर आएगा नहीं आएगा उससे सोचने से बेटर है कि आप अपने प्रिपरेशन में लग जाएंगे। और क्या करेंगे आप, अब आपके पास शुरू होता है रिवीजन टाइम। अप्रैल और मई आप पढ़ाई से ज्यादा उस पर रिवीजन में फोकस करेंगे। जैसे कि आपने 4 आवर्स पढ़ लिया तो 4 आवर्स रिवीजन। कोई कितना भी मैं बोलता हूँ कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी व्यक्ति 8 से 9 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकता। अब कोई भी एक कुछ एक्सेप्शंस हैं वो अलग हैं, लेकिन कोई भी एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो 8 से 9 घंटे तक कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ सकता है। उसके बाद वो सिर्फ बुक के पेजेस पलटता है। तो आपको क्या करना है, 4 आवर्स में अगर 8 आवर्स को एवरेज ले लूं तो 4 आवर्स आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या करना है, 4 आवर्स आपको टोटल रिवीजन पे देना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बस अब मैं थक गया हूं तो आप इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट, हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, एक तरीके का रोड मैप होगा। इसका पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे कि ये रोड मैप किस तरीके से होगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि किस मतलब कि कौन से सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट वाइज भी जो बच्चे को चाहिए होगा उस सब्जेक्ट वाइज भी आपको प्रॉपर क्या मिल जाएगा, हर मंथ के हिसाब से किस मंथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी स्टूडेंट का कमजोर और मजबूत हिस्सा नहीं बता सकता। वो सिर्फ बच्चा ही जानता है कि वो किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो एक बात, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, और अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके साथ क्या होगा, मतलब एग्जाम भी बहुत ऑनेस्ट ही होगा, और आप ऑनेस्टली उसको मतलब क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और उससे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।